विहार के प्रांगण में सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी। पेड़ों से ओस की बूंदें अभी टपक ही रही थीं और वातावरण में ऐसी शांति थी जैसे स्वयं प्रकृति भी ध्यान में बैठी हो। भिक्षु अपने अपने कार्यों से निवृत्त होकर तथागत के समीप एकत्र हो रहे थे। आनंद ने आसन बिछाया, सारिपुत्र थोड़ी दूरी पर स्थिर भाव से बैठे और अनेक नवदीक्षित भिक्षु उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज भगवान बुद्ध किस विषय पर उपदेश देंगे। तथागत ने सबकी ओर करुणा भरी दृष्टि डाली। उनका स्वर हमेशा की तरह कोमल था, पर उसमें गहराई ऐसी थी जो भीतर छिपे अंधकार को भी प्रकाश दे दे। उन्होंने कहा, भिक्षुओं, मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल तब करता है जब वो अपना मूल्य दूसरों की दृष्टि से तय करने लगता है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। सभी एकाग्र हो गए। बहुत समय पहले एक नगर में एक वृद्ध पिता रहता था। जीवन भर परिश्रम किया, परिवार बसाया, सुख दुख देखे। अब उसका शरीर दुर्बल हो चुका था। सांसें धीमी थीं, कदम कांपते थे, पर उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। उसे आभास हो चुका था कि जीवन की संध्या निकट है। एक दिन उसने अपने पुत्र को पास बुलाया। कमरा साधारण था, पर वातावरण गंभीर। पिता के सिरहाने एक छोटी सी पुरानी लकड़ी की डिब्बी रखी थी, जिसे वो बरसों से संभाल कर रखता आया था। पुत्र ने आदर से पूछा, पिताजी, आपने बुलाया? वृद्ध ने धीरे से सिर हिलाया और डिब्बी उसकी ओर बढ़ाई। इसे खोलो बेटा। पुत्र ने डिब्बी खोली। अंदर एक पुरानी घड़ी थी। धातु पर जंग की परत जमी थी। कांच धुंधला हो चुका था। पट्टा घिसा हुआ था, जैसे वर्षों से किसी ने उसे पहना ही न हो। पुत्र के मन में सहज विचार आया, ये तो बेकार चीज है, पर उसने कुछ कहा नहीं। पिता मुस्कुराए, बेटा, ये घड़ी तुम्हारे परदादा की निशानी है। कई पीढ़ियों से ये हमारे घर में है। अब मैं चाहता हूं तुम इसे लेकर बाजार जाओ। गली के एक घड़ीसाज के पास जाना और उससे पूछना कि वो इसके कितने पैसे देगा। पर ध्यान रखना, बेचना मत, सिर्फ कीमत पूछकर लौट आना। पुत्र को आश्चर्य हुआ, पर पिता की इच्छा उसके लिए आदेश थी। अगले दिन वो घड़ी को कपड़े में लपेटकर बाजार की ओर चल पड़ा। गली के कोने पर एक बूढ़ा घड़ीसाज बैठा था। उसकी आंखों पर मोटा चश्मा, हाथों में महीन औजार और सामने छोटी छोटी टूटी घड़ियों का ढेर। पुत्र ने घड़ी उसके सामने रख दी। घड़ीसाज ने उसे उठाया, पलटा, कांच के पार झांका, फिर हल्की हंसी हंसा। ये कहां से उठा लाए? जंग लगी है, मशीन शायद बंद है, कोई खास चीज नहीं। अगर बेचना हो तो धातु के वजन के हिसाब से कुछ सिक्के दे दूंगा। पुत्र के भीतर हल्की निराशा उठी। वही घड़ी जो पिता ने इतनी संभाल कर रखी, किसी और की नजर में कबाड़ थी। वो घड़ी लेकर घर लौटा। वृद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या कहा घड़ीसाज ने? पुत्र बोला, पिताजी, उसने कहा यह बेकार है, बस धातु के दाम देगा। वृद्ध ने बिना दुख प्रकट किए कहा, ठीक है, अब इसे नगर के बड़े बाजार में ले जाओ। वहां एक व्यापारी है जो पुरानी वस्तुएं खरीदता है। उससे भी पूछो वो क्या कीमत लगाएगा, पर बेचना मत। पुत्र फिर चला। इस बार वो एक बड़ी दुकान में पहुंचा। वहां सुगंधित धूप जल रही थी। दीवारों पर सुंदर वस्तुएं सजी थीं। व्यापारी सजे वस्त्रों में बैठा ग्राहकों से बात कर रहा था। पुत्र ने घड़ी उसके सामने रखी। व्यापारी ने ध्यान से देखा। पुरानी तो है, बनावट अलग है, सजावट के लिए ठीक रहेगी। मैं इसके अच्छे पैसे दे सकता हूं। उसने ऐसी रकम बताई जो घड़ीसाज से कई गुना अधिक थी। पर यह कोई अनमोल चीज नहीं है, बस पुरानी है। पुत्र फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। वो घर लौट आया। पिता ने पूछा, अब क्या कहा उसने? पिताजी, उसने ज्यादा कीमत दी, पर उसके लिए भी ये बस एक सजावट की वस्तु है। वृद्ध ने गहरी सांस ली। अच्छा, अब अंतिम स्थान पर जाओ। नगर के संग्रहालय में एक विद्वान रहता है। वो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता है। उसे ये घड़ी दिखाओ। अब पुत्र के मन में जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वो संग्रहालय पहुंचा। वहां का वातावरण अलग था, शांत, गंभीर, इतिहास की सुगंध से भरा हुआ। दीवारों पर पुरानी तलवारें, मूर्तियां, शिलालेख सजे थे। एक वृद्ध विद्वान मेज पर झुके कुछ लिख रहे थे। पुत्र ने विनम्रता से कहा, महोदय, क्या आप इसे देख सकते हैं? विद्वान ने घड़ी उठाई। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। उसने सावधानी से उसे साफ किया, पीछे के निशान देखे, अंदर की बनावट पर ध्यान दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। ये अत्यंत दुर्लभ है। ये 2 सदियों पुरानी कारीगरी है। इसे एक प्रसिद्ध शिल्पकार ने बनाया था, जिसकी रचनाएं अब बहुत कम बची हैं। ये ऐतिहासिक धरोहर है।
इसकी कीमत धन से नहीं आकी जा सकती। पुत्र स्तब्ध रह गया। सुबह जिसे कबाड़ कहा गया अब वही अनमोल बन गई। वो तेजी से घर लौटा, उसके चेहरे पर आश्चर्य, आंखों में चमक। पिता ने देखा और समझ गए। बताओ बेटा। पुत्र भावुक होकर बोला। पिताजी, वहां उन्होंने कहा यह धरोहर है, अनमोल है। वृद्ध की आंखों में शांति उतर आई। उसने कहा, घड़ी वही थी, बदली सिर्फ जगह और देखने वालों की समझ। जहां ज्ञान नहीं था वहां वो कबाड़ थी, जहां थोड़ी समझ थी वहां सजावट, और जहां सच्ची पहचान थी वहां वो धरोहर बन गई। तथागत यहां तक कहकर कुछ क्षण मौन हो गए। भिक्षु स्थिर बैठे थे। फिर बुद्ध बोले, भिक्षुओं, मनुष्य भी उस घड़ी की तरह है। जब वो अज्ञानियों के बीच जाता है उसे तुच्छ समझा जाता है। जब वो आधी समझ वालों के बीच होता है उसे साधारण मान लिया जाता है। पर जब वो ज्ञानी के पास पहुंचता है उसका सच्चा मूल्य पहचाना जाता है। उन्होंने आगे कहा, इसलिए मैंने सदा कहा है कि संगति का बहुत महत्व है। जिस स्थान पर तुम्हारे गुणों की कद्र नहीं वहां स्वयं को सिद्ध करने में जीवन नष्ट मत करो। पहले स्वयं को जानो, फिर उचित स्थान खोजो। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भंते, तब तो जो स्वयं को दूसरों की बातों से छोटा मान लेता है वो पहली ही जगह अपने को खो देता है। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक कहा आनंद। जो स्वयं को नहीं जानता वो दूसरों के शब्दों का दास बन जाता है, पर जो अपने स्वभाव, अपने गुण, अपने धर्म को जान लेता है उसे संसार की अवहेलना भी विचलित नहीं करती। सुबह की धूप अब और उजली हो चुकी थी, पर उस दिन भिक्षुओं के भीतर जो प्रकाश जगा वो बाहर के सूर्य से भी अधिक तेजस्वी था। ये कथा उनके मन में बस गई कि मूल्य बदलता नहीं, पहचान बदलती है, और सही स्थान ही सच्ची कीमत को प्रकट करता है। पहले भाग की कथा यहीं विश्राम लेती है, पर तथागत की वाणी भिक्षुओं के हृदय में लंबे समय तक गूंजती रही। विहार में उस दिन कोई भी भिक्षु तुरंत अपने कार्यों में नहीं लौटा। सभी शांत बैठे थे, जैसे कथा अभी भी वायु में तैर रही हो। तथागत की वाणी थम चुकी थी, पर उनके शब्द भीतर गूंज रहे थे। कुछ समय बाद आनंद ने विनम्रता से पूछा, भंते, क्या वो पुत्र उस शिक्षा को समझ पाया जो उसके पिता देना चाहते थे? भगवान बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि करुणा से भरी थी। उन्होंने कहा, आनंद, समझ तुरंत नहीं आती। जैसे बीज बोते ही वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही उपदेश सुनते ही प्रज्ञा नहीं खिलती। उस पुत्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। सुनो, आगे क्या हुआ। भिक्षु और अधिक ध्यानमग्न हो गए। जब पुत्र ने अपने पिता से संग्रहालय वाली बात कही तो वृद्ध ने उसे पास बैठाया। उसकी सांसें अब और धीमी हो चुकी थीं। बेटा, उसने कहा, आज तुमने घड़ी की नहीं, अपनी भी झलक देखी है। पुत्र ने आश्चर्य से पूछा, मेरी? वृद्ध ने कहा, हाँ, जीवन में कई बार लोग तुम्हें भी उसी घड़ी की तरह परखेंगे। कोई तुम्हें बेकार कहेगा, कोई साधारण, और कोई तुम्हारे भीतर छिपी धरोहर को पहचान लेगा। पर यदि तुम हर बार दूसरों की राय के अनुसार खुद को बदलते रहोगे तो तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि तुम सच में हो कौन। पुत्र चुप था। उसके भीतर कुछ हिल रहा था। याद रखना, पिता ने कहा, तुम्हारी असली कीमत वहां पता चलती है जहां तुम्हें समझने वाले हों। जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां खुद को साबित करने में जीवन मत गंवाना। उस रात वृद्ध पिता ने शांत भाव से अंतिम सांस ली। पुत्र के जीवन में वो दिन एक मोड़ बन गया। पर जैसे अधिकतर मनुष्यों के साथ होता है, समझ धीरे धीरे ही गहरी हुई। तथागत ने भिक्षुओं की ओर देखते हुए कहा, भिक्षुओं, वो पुत्र पिता की चिता के सामने बैठा था, पर उसके मन में एक प्रश्न था, मैं कौन हूं, मेरी जगह कहाँ है? यही प्रश्न मनुष्य को जागृति की ओर ले जाता है। उन्होंने आगे कहा, कुछ समय बाद उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया। वो नगर नगर घूमने लगा। जहां काम मिला वहां काम किया। जहां लोगों ने उसे सराहा वहां रुका। जहां तिरस्कार मिला वहां उसका मन टूटता रहा। एक भिक्षु ने पूछा, भंते, क्या वो दुखी हुआ? बुद्ध बोले, हाँ, क्योंकि वो अभी भी दूसरों की आंखों में अपना मूल्य खोज रहा था। उन्होंने कथा आगे बढ़ाई। एक नगर में वो एक धनी व्यापारी के यहां काम करने लगा। वो ईमानदार था, पर शांत स्वभाव का। वो चिल्लाकर बात नहीं करता था, दूसरों को धक्का देकर आगे नहीं बढ़ता था। व्यापारी को ऐसे लोग पसंद नहीं थे। एक दिन व्यापारी ने कहा, तुम में तेज नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। पुत्र के मन में वही पुरानी पीड़ा जाग उठी, शायद मैं सचमुच योग्य नहीं। वो वहां से चला गया। दूसरे नगर में उसे एक वृद्ध शिक्षक मिला। उसने उसकी बातों को ध्यान से सुना, उसके काम करने का ढंग देखा और कहा, तुम में धैर्य है, गहराई है, तुम सीख सकते हो, सिखा भी सकते हो। पहली बार किसी ने उसकी उस बात की प्रशंसा की जिसे दूसरे लोग कमजोरी कहते थे।
तथागत ने भिक्षुओं की ओर देखते हुए कहा, भिक्षुओं, जो गुण एक स्थान पर दोष माने जाते हैं वही दूसरे स्थान पर वरदान बन जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा है, तुलना अज्ञान का जाल है। उन्होंने आगे कहा, धीरे धीरे उस युवक ने बच्चों को सिखाना शुरू किया। वो धैर्य से समझाता, क्रोध नहीं करता। बच्चे उसे प्रेम करने लगे। नगर के लोग उसे सम्मान देने लगे। एक दिन उसे अपने पिता की घड़ी याद आई। उसने सोचा, घड़ी तो वही थी, बदलती रही सिर्फ उसकी जगह। क्या मेरे साथ भी यही हुआ? वो लंबे समय तक इस विचार में डूबा रहा। भिक्षुओं, बुद्ध बोले, यही वो क्षण होता है जब मनुष्य बाहर से भीतर की ओर मुड़ता है। उन्होंने हाथ में पड़ी सूखी पत्ती उठाई। ये पत्ती यदि पानी में गिरे तो बहती जाएगी, यदि मिट्टी पर गिरे तो मिट्टी बन जाएगी, यदि अग्नि में गिरे तो राख बन जाएगी। वस्तु वही है, परिणाम स्थान पर निर्भर है। पर मनुष्य के पास एक और शक्ति है, वो स्थान चुन सकता है। आनंद ने धीरे से कहा, भंते, पर अधिकांश लोग तो परिस्थितियों में बह जाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, हाँ आनंद, क्योंकि वे स्वयं के मूल्य को नहीं जानते। जो स्वयं को नहीं जानता, वो जहां जगह मिलती है वहीं टिक जाता है, चाहे वहां उसका विकास हो या विनाश। विहार में गहरा मौन छा गया। तथागत ने कथा फिर से आगे बढ़ाई। वर्षों बाद वो युवक एक दिन अपने पुराने नगर लौटा। वो अब शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी था। लोग उसकी बातों में गहराई महसूस करते थे। वो उसी गली से गुजरा जहां वो पहली बार घड़ीसाज के पास गया था। बूढ़ा घड़ीसाज अब और वृद्ध हो चुका था। युवक ने उससे बात की। घड़ीसाज ने पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं बच्चों को सिखाता हूं। घड़ीसाज हंसा, उसमें क्या रखा है? युवक मुस्कुराया। उसे बुरा नहीं लगा। उसे अपने पिता की बात याद थी। फिर वो बड़े व्यापारी की दुकान के पास गया। व्यापारी ने उसे पहचाना नहीं। उसने पूछा, क्या काम करते हो? उसने कहा, मैं लोगों को धैर्य और समझ से जीना सिखाता हूं। व्यापारी ने कंधे उचकाए, उससे धन कितना मिलता है? युवक फिर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। अंत में वो संग्रहालय पहुंचा। वहां वही विद्वान अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। युवक ने उनसे बात की। जब विद्वान को पता चला कि वो शिक्षा देता है, उन्होंने कहा, तुम बहुत मूल्यवान कार्य कर रहे हो। ज्ञान ही सबसे बड़ी धरोहर है। युवक की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे उसके पिता फिर से बोल रहे हों। तथागत ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, उस दिन उसे पूरी तरह समझ आया। उसका मूल्य लोगों की समझ पर निर्भर था, पर उसका कर्तव्य अपने गुणों को निखारना था, न कि हर जगह खुद को साबित करना। उन्होंने गंभीर स्वर में जोड़ा, इस संसार में बहुत लोग संग्रहालय की तरह नहीं होते। अधिकतर लोग घड़ीसाज या व्यापारी की तरह होते हैं। अपनी सीमित दृष्टि से ही सब कुछ हाँकते हैं। यदि तुम हर ऐसे व्यक्ति से मान्यता की आशा करोगे तो तुम्हारा जीवन निराशा में बीतेगा। एक नव भिक्षु ने पूछा, भंते, तब हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, पहले स्वयं को जानो, अपने स्वभाव, अपनी प्रवृत्ति, अपने गुण पहचानो। फिर ऐसी संगति, ऐसा कार्य, ऐसा स्थान चुनो जहां वे गुण फल सके। कमल कीचड़ में जन्म लेता है, पर कीचड़ में लिपटा नहीं रहता, वो ऊपर उठकर खिलता है। हवा में फिर वही शांति फैल गई। और याद रखो, तथागत ने कहा, यदि कोई तुम्हें तुच्छ समझता है तो तुरंत ये मत मान लेना कि तुम तुच्छ हो सकता है वो तुम्हें समझने की क्षमता ही न रखता हो। भिक्षुओं के हृदय में गहरी स्थिरता उतरती जा रही थी। इसीलिए बुद्ध ने अंत में कहा, अपने मूल्य को जानो, धैर्य रखो और सही भूमि खोजो। गलत भूमि में बीज को दोष नहीं दिया जाता, भूमि बदली जाती है। सूर्य अब ऊपर चढ़ चुका था, पर उस दिन विहार में जो प्रकाश फैला वो भीतर जागे ज्ञान का था। कथा आगे भी चलती है, क्योंकि मनुष्य की यात्रा भी समझ से प्रज्ञा तक ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ती है। दोपहर का समय था। विहार के ऊपर आकाश निर्मल था, पर भिक्षुओं के मन कथा के प्रवाह में डूबे हुए थे। भगवान बुद्ध की वाणी अब भी उनके भीतर गूंज रही थी। गलत भूमि में बीज को दोष नहीं दिया जाता, भूमि बदली जाती है। आनंद ने विनम्र स्वर में कहा, भंते, उस युवक ने अपना स्थान तो पा लिया, पर क्या उसके भीतर कभी संदेह नहीं उठा? क्या वो फिर कभी स्वयं को दूसरों की दृष्टि से तौलने नहीं लगा? तथागत ने करुणा से उसकी ओर देखा। आनंद, जब तक पूर्ण जागृति नहीं होती तब तक मन डगमगाता ही है। सुनो, आगे क्या हुआ? भिक्षु और ध्यान से बैठ गए। वर्ष बीतते गए। वो युवक अब एक प्रिय शिक्षक बन चुका था। बच्चे उसे सम्मान देते, लोग सलाह लेने आते, पर संसार में प्रशंसा और आलोचना दोनों साथ चलते हैं। एक दिन नगर में एक नया पंडित आया। वो वाणी में तेज, तर्क में कुशल और स्वयं की प्रशंसा करने वाला था। उसने लोगों से कहा, जिस व्यक्ति को तुम गुरु मानते हो वो तो साधारण है, सच्चा ज्ञान मेरे पास है।
धीरे धीरे कुछ लोग उस पंडित की ओर आकर्षित होने लगे। युवक के पास आने वाले लोग कम होने लगे। युवक के मन में फिर वही पुराना दर्द जागा। क्या मैं सच में उतना योग्य नहीं जितना लोग समझते थे? क्या मेरा मूल्य सिर्फ लोगों की राय पर टिका है? तथागत ने कहा, भिक्षुओं, यही वो बिंदु है जहां साधक की परीक्षा होती है। जब बाहरी सम्मान घटता है तब भीतर की जड़ें मजबूत हैं या नहीं, ये पता चलता है। उन्होंने कथा आगे बढ़ाई। उस रात युवक सो नहीं पाया। वो अपने घर के कोने में बैठा था। सामने वही पुरानी घड़ी रखी थी जिसे वो अब भी अपने पिता की स्मृति में संभाल कर रखता था। उसने घड़ी को हाथ में लिया और मन ही मन कहा, तुम्हें याद है, एक ने तुम्हें कबाड़ कहा, एक ने सजावट, एक ने धरोहर, पर तुम तो वही थीं। क्या मैं भी वैसा ही नहीं हूं? उसके भीतर धीरे धीरे शांति उतरने लगी। अगले दिन उसने तय किया कि वो उस नए पंडित से मिलने जाएगा, विवाद करने नहीं, समझने के लिए। वो सभा में पहुंचा जहां पंडित लोगों को उपदेश दे रहा था। युवक चुपचाप बैठ गया। पंडित ने उसे देख लिया। तुम ही हो ना जिसे लोग गुरु कहते हैं? उसने तीखे स्वर में पूछा। युवक ने शांत भाव से कहा, लोग क्या कहते हैं वो उनका विषय है, मैं तो बस सीखने और सिखाने का प्रयास करता हूं। पंडित ने हंसते हुए कहा, तो बताओ तुम्हारा ज्ञान कितना गहरा है? सभा में सन्नाटा छा गया। युवक ने उत्तर दिया, जितना मैं जानता हूं वो सिखाता हूं, जो नहीं जानता उसे स्वीकार करता हूं। पंडित ने फिर प्रश्न किए, तर्क दिए, शब्दों का जाल फैलाया। युवक ने जहां समझ थी वहां उत्तर दिया, जहां नहीं थी वहां विनम्रता से कहा, ये मैं नहीं जानता। लोगों ने देखा, एक व्यक्ति जीतना चाहता था, दूसरा सत्य से जुड़ा रहना चाहता था। तथागत ने भिक्षुओं की ओर देखा। भिक्षुओं, जो स्वयं को सिद्ध करना चाहता है वो शोर करता है, जो स्वयं को जानता है वो शांत रहता है। सभा समाप्त हुई। कुछ लोग पंडित के पास गए, कुछ युवक के पास, पर युवक के भीतर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उस रात उसने पहली बार गहराई से अनुभव किया, मेरा मूल्य प्रशंसा या आलोचना से घटता बढ़ता नहीं, मेरा कार्य है अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना। तथागत ने आगे कहा, भिक्षुओं, जब मन ये समझ लेता है कि वो दूसरों की दृष्टि का दास नहीं है, तभी वो स्वतंत्रता का स्वाद चखता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि तुम दर्पण के सामने खड़े हो और दर्पण धुंधला हो तो क्या तुम अपना चेहरा बदलते हो? नहीं, तुम दर्पण साफ करते हो या दूसरा दर्पण खोजते हो। पर अज्ञानी मनुष्य दर्पण की धुंधलाहट को अपना दोष मान लेता है। भिक्षुओं के चेहरों पर हल्की मुस्कान आई। वो युवक धीरे धीरे और स्थिर होता गया। उसने अपने काम पर ध्यान दिया। जो बच्चे आते उन्हें सिखाता, जो नहीं आते उनके पीछे नहीं भागता, जो सम्मान देते उन्हें धन्यवाद देता, जो आलोचना करते उन्हें भी मन ही मन शुभकामना देता। आनंद ने पूछा, भंते, क्या वो पूरी तरह शांत हो गया था? बुद्ध बोले, शांत होना एक अभ्यास है, घटना नहीं। पर अब वो जान चुका था कि उसे कहाँ खड़ा होना है। उन्होंने कथा को और गहराई दी। एक दिन एक बालक ने उससे पूछा, गुरुजी, आप कभी क्रोधित क्यों नहीं होते जब कोई आपकी निंदा करता है? उसने मुस्कुराकर कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार न करो तो वो किसके पास रहता है? बालक बोला, देने वाले के पास। उसने कहा, वैसे ही यदि कोई मुझे अपमान देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वो उसी के पास रहता है। तथागत ने भिक्षुओं की ओर देखा। ये समझ ही मन को मुक्त करती है। उन्होंने गंभीर स्वर में जोड़ा, जब तुम अपने मूल्य को जान लेते हो तब तुम दूसरों को गलत सिद्ध करने में समय नहीं गंवाते, तुम बस अपने सत्य के अनुसार जीते हो। विहार में गहरी स्थिरता छा गई। भिक्षुओं, बुद्ध ने कहा, दूसरों की अज्ञानता से दुखी होना वैसा ही है जैसे कोई अंधा तुम्हें सुंदरता ना देख पाने पर दोष दे। वो देख नहीं सकता, ये उसका अभाव है, तुम्हारा नहीं। हवा हल्की चली, पेड़ों की पत्तियां सरसराएं। इसलिए साधक का मार्ग बाहर मान्यता खोजने का नहीं, भीतर स्पष्टता पाने का है। जब भीतर स्पष्टता आ जाती है तब संसार की राय लहरों की तरह आती जाती रहती है, पर मन सागर की तरह गहरा रहता है। तथागत मौन हो गए। भिक्षु स्थिर बैठे थे, जैसे उनके भीतर भी कोई पुरानी गांठ खुल रही हो। कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। युवक की यात्रा अभी और गहरी होने वाली थी, क्योंकि अपने मूल्य को समझ लेना शुरुआत है और उस समझ में स्थिर रहना साधना। सांझ फिर से विहार पर उतर रही थी। आकाश में हल्का केसरिया रंग था और वातावरण में वैसी ही शांति फैल रही थी जैसी उस दिन थी जब तथागत ने कथा आरंभ की थी। भिक्षु एक बार फिर एकत्र थे। सबके मन में एक ही भाव था, आज कथा पूर्ण होगी। आनंद ने विनम्र स्वर में कहा, भंते, उस युवक ने अपने मूल्य को समझ लिया, स्थिरता भी पाली, पर क्या उसकी यात्रा यहीं समाप्त हुई? भगवान बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ कहा, आनंद,
समझ की जड़ जब गहरी हो जाती है तब वो केवल स्वयं को ही नहीं, दूसरों को भी छाया देने लगती है। सुनो कथा का अंतिम भाग। भिक्षु एकाग्र हो गए। वर्षों बीत गए। वो युवक अब वृद्ध होने लगा था। उसके बालों में सफेदी झलकने लगी, चाल धीमी हो गई, पर आंखों में एक गहरी शांति बस चुकी थी। लोग अब उसे केवल शिक्षक नहीं, एक ज्ञानी पुरुष मानने लगे थे। उसके पास दूर दूर से लोग आते, कुछ सम्मान लेकर, कुछ प्रश्न लेकर, कुछ अपने टूटे मन लेकर। एक दिन एक युवा उसके पास आया। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। उसने कहा, गुरुजी, मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे कम समझते हैं। कहते हैं मैं योग्य नहीं, मुझमें प्रतिभा नहीं। अब तो मुझे खुद पर भी संदेह होने लगा है। वृद्ध ने उसकी ओर गहराई से देखा। उसे अपने जीवन का पुराना रूप दिखाई दिया। वो भीतर गया और एक छोटी डिब्बी लेकर आया। वही पुरानी डिब्बी। उसने घड़ी निकाली। अब भी जंग लगी, कांच धुंधला, पर वो उसे सहेज कर रखे था। उसने युवक से कहा, इसे लेकर बाजार जाओ। गली के किसी दुकानदार से पूछो, वो इसके कितने देगा। बेचना मत, सिर्फ पूछ कर लौट आना। युवा गया। दुकानदार ने कहा, ये तो कबाड़ है। वो लौटा। वृद्ध ने कहा, अब इसे किसी पुरानी चीजों के व्यापारी को दिखाओ। व्यापारी ने कहा, सजावट के काम आ सकती है, कुछ पैसे दे दूंगा। युवा फिर लौटा। वृद्ध ने अंत में कहा, अब इसे संग्रहालय ले जाओ। वहां विद्वान ने घड़ी देखते ही कहा, यह दुर्लभ धरोहर है, अनमोल है। युवा स्तब्ध लौट आया। वृद्ध मुस्कुराया। घड़ी वही थी, बदली जगह और देखने वाली नजर। तुम भी ऐसे ही हो। जहां समझ नहीं वहां तुम कबाड़ लगोगे, जहां थोड़ी समझ वहां साधारण, और जहां सही पहचान वहां अनमोल। युवा की आंखें भर आईं। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। वृद्ध ने कहा, पहले खुद को पहचानो, अपने गुणों को निखारो, फिर ऐसी जगह जाओ जहां वे गुण फल सकें। गलत जगह पर खुद को साबित करने में जीवन मत गंवाओ। तथागत ने भिक्षुओं की ओर देखा। भिक्षुओं, वो युवक जिसने ये शिक्षा पाई वही अब दूसरों को दे रहा था। जैसे दीपक से दीपक जलता है, वैसे ही समझ से समझ जन्म लेती है। उन्होंने आगे कहा, कुछ समय बाद वो वृद्ध भी अपने अंतिम दिनों में था। एक शाम उसने अपने शिष्यों को पास बुलाया। वही डिब्बी उसके पास रखी थी। उसने कहा, इस घड़ी को संभाल कर रखना, ये मुझे मेरे पिता ने दी थी। इसने मुझे सिखाया कि मैं कौन हूं। पर याद रखना, घड़ी अनमोल नहीं है, शिक्षा अनमोल है। उसने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और शांत हो गया। तथागत कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, भिक्षुओं, ये कथा केवल उस घड़ी की नहीं, हर मनुष्य की है। तुम में से प्रत्येक के भीतर गुण, संभावनाएं और प्रकाश छिपा है। पर यदि तुम अज्ञानियों के बीच खड़े होकर स्वयं को तुच्छ मान लोगे तो वो प्रकाश प्रकट नहीं होगा। उन्होंने धरती की ओर संकेत किया। बीज को दोष नहीं दिया जाता यदि वो पत्थर पर गिरकर न उगे। उसे उपजाऊ भूमि चाहिए। वैसे ही साधक को उचित संगति, उचित वातावरण और उचित दृष्टि चाहिए। आनंद की आंखें नम थीं। भंते, तब क्या हमें उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए जो हमें नहीं समझते? बुद्ध ने कहा, द्वेष से नहीं, समझ से दूरी रखो। करुणा रखो, पर अपना मूल्य उनके शब्दों पर मत टिको। कमल कीचड़ से घृणा नहीं करता, पर उसमें डूबा भी नहीं रहता। विहार में गहरी शांति उतर आई। याद रखो, तथागत ने अंतिम वचन कहा, यदि कोई तुम्हें कबाड़ समझता है तो ये आवश्यक नहीं कि तुम सचमुच कबाड़ हो सकता है वो तुम्हारी पहचान करने की क्षमता ही न रखता हो। इसलिए पहले स्वयं को जानो, फिर अपने लिए सही स्थान चुनो। तब तुम्हारी वही खूबी जो कहीं बेकार लगती थी, सही स्थान पर अनमोल बन जाएगी। सूर्य अस्त हो गया था, पर भिक्षुओं के भीतर एक नया प्रकाश जाग चुका था। कथा पूर्ण हुई, पर उसकी शिक्षा उनके जीवन की साधना बन गई। अपनी जगह बदलो, अपनी कीमत पहचानो और स्वयं को अज्ञान की नजरों से मत आंको।